नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 32 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। अब इस श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं। अभी तक अर्जुन बड़े शांत और गंभीर होकर श्री कृष्ण का उपदेश सुन रहे थे, लेकिन यहाँ बीच में अब अर्जुन बोले। क्या बोले? उन्होंने कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझे जो योग विद्या के बारे में बता रहे हो, योगाभ्यास के बारे में बता रहे हो, वह मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मेरा मन बड़ा चंचल है। मेरा मन स्थिर नहीं है। मेरा मन स्थिर नहीं है। और यह योग, जिस व्यक्ति का मन स्थिर हो वही इसे अच्छी प्रकार से कर सकता है। वही आप में अपने ध्यान को बड़ी एकाग्र उससे लगा सकता है। तो कह रहे हैं मेरा मन बड़ा चंचल है, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये योगाभ्यास करना। तो आइए, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, योयम योगस्त्वया प्रोक्त है साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरा। आइए शब्दशः अर्थ। अर्जुन है उवाच, अर्जुन बोले, यह जो अयम, यह अयम जो यह पद्धति आप मुझे बता रहे हैं, कौन सी योग है, जो यह योग पद्धति त्वया आपके द्वारा प्रोक्त है, बताई गई है, मुझे बताई गई या कही गई है, साम्यन सामान्यतया, मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे मधु राक्षस का अंत करने वाले। इसीलिए श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन भी है। एतस्य अहम, एतस्य इसकी, अहम मैं, न नहीं, इसको मैं नहीं, पश्यति देखता हूँ। किसको? इस योग विद्या। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है। चंचलत्वात्, किस कारण से? मन चंचल होने के कारण, स्थितिम, इस स्थिति को, स्थिराम, स्थिर। भाई मेरा मन चंचल है, स्थिर नहीं है, इसलिए मैं इसे अच्छी प्रकार से नहीं समझ पा रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में आपने मुझे वर्णन बताया, वह मेरे लिए क्या है? असंभव है, असहनीय है। क्यों? क्योंकि मेरा मन बड़ा चंचल और अस्थिर है। यहाँ पर ये बताया गया, देखिए, ये जो घटना है, ये जो उपदेश है, 5000 वर्ष पूर्व का है, जब अर्जुन जैसे साधक के लिए यह बहुत मुश्किल है, तो आज के व्यक्ति के लिए इस कलयुग में ये योग साधना कितनी मुश्किल होगी। आजकल हम देखते हैं बहुत व्यक्ति योग कर रहे हैं, लेकिन उनका मन कैसा है? स्थिर नहीं है, चंचल है, कोई फायदा नहीं होता। वह केवल दिखावा मात्र कर रहे हैं, उन्हें इतना लाभ नहीं पहुंचता, केवल उनके मन का संतोष है। इस योग विद्या का फायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके बहुत सारे नियम हैं। एकांत स्थान में जाकर योग करना, सांसारिक मोह माया को छोड़ देना, केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना, फिर अपने प्राणों के आगमन और निगमन पर ध्यान देना, और उस ईश्वर की ही स्तुति करना, उसमें ही अपने मन को लगा देना। यह वास्तव में योग
है। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ जैसे जिसका मन बड़ा चंचल है, मेरा मन अस्थिर है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सामने तो मेरे सगे संबंधी दिखाई दे रहे। भाई मेरा मन कह रहा कि यह कार्य उचित नहीं है कि आप अपने सगे संबंधियों को मारकर राज्य प्राप्त करो। कह रहे मैं योग कर, मेरा मन इसीलिए योग विद्या में नहीं लग रहा है, क्योंकि योग के भी कुछ नियम हैं और मैं उन सब नियमों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। यह अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा। तो धन्यवाद साधकों, आज हमने श्लोक संख्या 33 का श्रवण किया।